हाय मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे भाई, मेरे वॉइस क्लियर आ रही है आप सबके। मेरे दोस्त, आज हम समझने वाले हैं मैथ में कंसेप्ट को समझने वाले हैं, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है मेरे भाई, घातांक एवं करणीय नाम है, सर्ट्स एंड इंडिसेज। इसे बोलते हैं हम सर्ट्स एंड इंडिसेज। ये जो आपको सर्ट्स एंड इंडिसेज बोलते हैं, इसे हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेज। घातांक एवं कर्ण समझने वाले हैं। पहले भाई छोटी छोटी बातों को समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे बहुत अच्छा कंटेंट देने की आप लोग को। ठीक है मेरे भाई, पहले छोटी छोटी बातों को समझते हैं। सर्च होती क्या है, पहले सर्च कहते किसे, यानी इस करनी को करनी कहते किसे है मेरे भाई। इसे हम अपने भाषा में समझने की प्रयास करते हैं। देखिए, सर्च जो होती है मेरे भाई, एक रूट होती है, रूट के फॉर्म में लिखा होता है, जिसे हम सरलीकरण या फिर उसे तोड़ नहीं सकते हैं, सरलीकरण नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम सर्च बोलते हैं ना। रूट को ही हम सर्च बोलते हैं ना। रूट के अंदर जो संख्या लिखी रहती है मेरे भाई, उसी को ही हम सर्च बोलते हैं, समझ रहे हैं, यानी करनी बोलते हैं, समझ रहे हैं मेरे। करनी मतलब समझ में आ रहा है ना, करनी मतलब रूट के अंदर लिखा है, ठीक है मेरे भाई। करनी ना सर्च यहाँ लिखा गया है। सर्च का मतलब होता है मेरे को एक ऐसा नंबर ना, एक संख्या हो जो रूट के फॉर्म में लिखा हो, और उसे पूरी तरह से सरलीकरण नहीं किया जा सकता। यहाँ दिख रही है मेरे भाई, देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये पूरी तरह से इसका सरलीकरण हम नहीं कर सकते हैं ना। रूट के फॉर्म में कोई चीज लिखा रहेगा, जैसे मान लेते एग्जाम्पल पर रूट 3 रहेगा, इसका आप जो है फॉर्म में सरलीकरण नहीं कर सकते। रूट 2 रहेगा, इसको आप पूर्ण रूप से सरलीकरण नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं ना। बहुत बार रूट का मतलब होता है मेरे भाई 1/2 होती है। क्या होती है मेरे दोस्त, रूट का मतलब ही होता है, रूट का मतलब होता है 2 लिख गया ना, इसका मतलब होता है 1/2। आप इसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इसको आप 1/2 फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 होती है, आधा होती है ना रूट का मतलब। तो इसे हम सरलीकरण नहीं कर सकते हैं ना, आसानी से सरलीकरण नहीं कर सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते। उसे हम बोलते हैं सर्च बोलते हैं, करनी बोलते हैं। कहीं पर भी आपको रूट 3, रूट 5, रूट 5, रूट 2, रूट 7 etc इत्यादि अगर आपको कहीं दिख रहा हो, लिखा हुआ, आप समझ जाइएगा इसे सर्च बोलेंगे। और इसी को सिंपल सर्च भी कहा जाता है ना, सिंपल सर्च। अभी हम समझेंगे कि सर्च को कितने कितने भागों में बांटते हैं ना, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। एक होती है मेरा इंडिसेज। इंडिसेज मतलब होती है मेरे भाई करनी होती है ना, सॉरी घातांक होती है। क्या होती है मेरे दोस्त, घातांक होती है ना। घातांक मतलब समझते हैं ना, पावर होती है ना। कोई भी चीज संख्या, मैंने आपको जब समझाया था एक, क्या कहते हैं, सिलेबस में, उसमें हमने आपको बताया था घातांक यानी करनी मतलब पावर जो होती है ना, पावर ना, वही होती है घातांक ना। क्या होती है मेरे भाई, घातांक होती है ना, एक घातांक। एक पावर को फॉर्म में लिखा जाता है, ये अधिकतम पावर को फॉर्म में लिखा जाता है, और इसे जो है तोड़ तोड़ कर गुणनखंड के रूप में लाया जाता है ना। जैसे क्या कहता है, घातांक का मतलब होता है किसी संख्या को बार बार जो है ना गुना करने का एक छोटा तरीका होता है। घातांक का अर्थ हो जाता है मेरे भाई, किसी संख्या को आप बार बार गुना करके उसे एक छोटा तरीका होता है, उसे छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है मेरे भाई, ये 3 की पावर 4 जो है ना, जितना पावर रहेगा वो उतना बार गुना होगा। जैसे ये 3 की पावर 4 है ना, तो 3 को ना 4 बार गुना करना पड़ेगा, 3 को 4 बार गुना करना पड़ेगा। 1 2 3 4, देखें 4 बार गुना किया है ना, 4 बार गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 3 की पावर 10 होता, या 3 की पावर 5 रहता, या 3 की पावर 7 भी रहता, हमें उतना बार तक जाना पड़ता। समझ रहे बात को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की घात कितना है मेरे भाई, 5 की घात क्या हो गया, 5 की घात 3 हो गया। और इसे बोलते हैं मेरे भाई आधार बोलते हैं, इसे बेस बोला जाता है ना। समझ रहे बात को। इसे आप बेस बोलिएगा ना, बेस, इसे आप बेस बोलिएगा, ठीक है, इसे आप बेस बोलिएगा, मैं अभी समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। बेस बोलिएगा ना, आधार जो होती है ना, आधार, ठीक है, आधार बोलिएगा। और इसे घात बोलिएगा, यानी पावर बोलिएगा। समझ रहे, ऊपर में जो लिखा है वो घात हो गई, और नीचे में जो है एक बेस हो गया, यानी आधार, ठीक ना। कोई भी चीज आधार पर टिकल रहता है, बेस, बेस मजबूत रहेगा तब तो वो चीज खड़ा रहेगा ना, उस चीज के, वो चीज बिल्डिंग बिल्डिंग भी खड़ा रहती है मेरे भाई। आधार, उसको नींव डाला जाता है ना, बिल्डिंग में नींव डाला जाता है, नींव पर धीरे धीरे उठाया जाता है ना। समझ रहे इस बात को ना आप अपने से,
समझ रहे हैं ना, अपने लैंग्वेज में ना नींव डाला जाता है, बिल्डिंग बनाने से पहले नींव डाली जाती है। उसी तरह ये बेस हो गया आधार, और इस पे पावर हो गया घात ना। इसको जितना घात रहेगा उस संख्या को उतनी बार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे। समझ रहे हो बात को। जैसे यहाँ पर 2 पावर n है मेरे भाई, n का मतलब हो गया आप कितनी संख्या दे सकते हैं, 10, 20, 50, 60, 70, 80, जितनी भी हो सकता है ये n का वैल्यू हो जाता है, उतना दे सकते हैं, या 1, 2, 3 मान सकते हैं। ये n का मान हो गया, मतलब इनफाइनाइट आप बोल सकते हैं। जो नंबर गिन नहीं सकते हैं आप, उसे इनफाइनाइट अनंत बोलते हैं ना, आप उतना लिख सकते हैं ना। एन का मतलब 2 पावर n का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने डॉट 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 डॉट, मतलब जैसे रहेगा लास्ट में लिख देंगे 2 पावर n। इसी को ये n जो है मेरे भाई, इसी को हम बोलते हैं घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, घात। और ये जो दो जो लिखा है नीचे में बेस, इसे बोलते हैं आधार, बोलते हैं ना आधार। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। यानी कि ये जो है बेस है, ये आधार है नीचा वाला, ऊपर जो है वो पावर में है, एक घात के रूप में। समझ रहे, ये 2 पावर n है। ठीक है। अब देखें मेरे पास, अब इतना तक बात समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ सर्च, यानी करनी के ना प्रकार भी होते हैं मेरे भाई। करनी के हम कितने पार्ट में बांटते हैं, यानी किसी को पार्ट में बांटते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। कोई चैप्टर जो रहता है उसको एक पार्ट वाइज में पढ़ते हैं ना, तोड़ तोड़ के। कोई भी चीज को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगी ना बात। तो इसको हम 4 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है। एक होती है मेरे भाई सिंपल सर्च। सिंपल सर्च होती है साधारण करनी ना। सिंपल सर्च मतलब समझ रहे हैं, साधारण करनी। साधारण करने में कुछ नहीं होता, वही जो मेरे पास जो सर्च का जो एग्जाम्पल है, वही साधारण सर्च का भी एग्जाम्पल है। सर्च मतलब हो ही गया सिंपल। सिंपल मतलब आप समझ सकते हैं ना, √3, √5, √7, √2, √11, ऐसे ऐसे जाएंगे। वो एक साधारण फॉर्म में लिखा रहेगा, एक ही फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं सिंपल सर्च। ये जो है मेरे भाई, ये सिंपल सर्च का एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे। ठीक है। इतना बात समझ रहे हैं, सिंपल सर्च या साधारण सर्च। अपना भाषा में समझ रहे हैं ना। सिंपल सर्च मतलब एक ही फॉर्म में लिखा रहेगा ना, एक ही, उसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं रहेगी ना, कोई दूसरा संख्या नहीं रहेगी। देखिए कभी को देखिएगा ना, 2√2 सिंपल है, वो मल्टीपल जाता है। अभी हम समझा रहे हैं। एक होती है लाइक सर्च, आप किसी को लाइक करते होंगे, ठीक है, माता पिता भाई बहन उसे प्रेम करते हैं ना, क्या होते हैं, लाइक शर्ट। लाइक शर्ट उसे कहते हैं जो रूट के अंदर लिखे गए संख्या एक समान। जिस लाइक शर्ट से बोलिएगा ना, लाइक करनी, कोई पूछेगा लाइक यानी पसंद करनी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको पसंद करनी बोलिएगा। इंग्लिश तनिक उसको समझिए, हिंदी में इसको पसंद करनी बोल सकते हैं, लाइक शर्ट्स ना। लाइक शर्ट्स मतलब होती है जो रूट के जो अंदर जो संख्या लिखी रहती है मेरे भाई, वो एक समान लिखी रहती है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, ये जो है क्या, जैसे हम आपको बता रहे हैं, मान लेते हैं 2√2, ठीक है, 3√2। तो ये जो है ये लाइक शर्ट्स है। इसमें जो है ये जो संख्या लिखी गई है, ये √2 और इसमें भी √2, ये भी है, एक समान है। देखिए इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है ना। रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर 2, इसी को हम बोलते हैं लाइक शर्ट। क्या बोलते हैं मेरे भाई, लाइक शर्ट। समझ में आ रही है, लाइक शर्ट। मेरे पास बोर्ड छोटा है मेरे भाई, इसलिए मैं एग्जाम्पल ज्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको। ठीक है मेरे भाई, लाइक शर्ट समझ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हूँ आपको √3, √2, 5√2 etc इत्यादि, मतलब आगे और भी एग्जाम्पल होंगे। समझ रहे बात को, इस चीज को etc मतलब और भी एग्जाम्पल आपको देखने को लिए मिलेगा ना। ये सब हो गया लाइक शर्ट्स का एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, लाइक शर्ट्स का। एक होती है मेरे भाई अनलाइक शर्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे दोस्त। एक होता है अनलाइक शर्ट। अनलाइक शर्ट उसे बोलते हैं जो जो है ना रूट के अंदर अलग अलग संख्या लिखी गई है ना। जो रूट के जो अंदर होगी वो अलग अलग संख्या फॉर्म में लिखा रहेगा, लेकिन एक समान वो नहीं रह सकता। जैसे लाइक मतलब आप पसंद कर रहे हैं, अनलाइक मतलब किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं। यही हुआ ना बात। लाइक मतलब क्या हुआ, किसी को पसंद करना। अनलाइक मतलब किसी को हम नहीं पसंद कर रहे हैं, कोई हमको नहीं पसंद है, नहीं पसंद कर रहे हैं, सिंपल बात है। अनलाइक मतलब क्या हुआ, अनलाइक शर्ट्स का मतलब होते हैं रूट के अंदर लिखे गए संख्या अलग अलग हो सकते हैं, होंगे, उसे हम बोलते हैं अनलाइक शर्ट्स। जैसे मान लेते हैं मेरे भाई, अनलाइक शर्ट्स में आप यहाँ से दिख रहा है ना बोर्ड, तो आपको दिख रही है, बोर्ड दिखने में दिक्कत नहीं होती ना। जैसे मान लेते हैं √5, √3,
√7, ये √5, √3, ये से √7 जो है ये मेरे भाई अनलाइक 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 सर्च सर्च का एग्जाम्पल है, समझ रहे हैं। मेरे पास बोर्ड छोटा है मेरे भाई, अभी मैं यही से समझाने का प्रयास करूंगा आपको, ठीक है। तो अलग अलग रूट के जो अंदर जो संख्या रहेगी वो अलग अलग फॉर्म में लिखे रहेंगे, समझ रहे बात को, अलग अलग रूप में रहेगा, √2, √3, √5, √7। ये हो गया अनलाइक, ये जो हो गए अनलाइक सर्च हो गई, समझ रहे बात को। चलिए अनलाइक सर्च तक क्लियर हो गया ना, जिसे हम पसंद नहीं कर सकते है ना। अनलाइक मतलब इसको डिलीट करना, एगो फेसबुक पर रहता है, दूगो तो रहता है बने लाना करके अंगूठा करके, एगो पर रहेगा लाइक, एगो पर रहेगा अनलाइक डिसलाइक। तो एगो जो नए वीडियो अच्छा लगता है तो उसको क्या करते हैं, डिसलाइक करके स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं, वही समझ रहे हैं बात को ना। अनलाइक मतलब कि अलग अलग संख्या के फॉर्म में लिखते हैं, समझ रहे। होते हैं मेरे भाई मिक्स सर्च। मिक्स सर्च उसे बोलते हैं जो मैंने आपको 3 सर्च समझा दिया था, अनलाइक सर्च समझा दिया था, लाइक सर्च समझा दिया था, सिंपल सर्च समझा दिया था, और मैंने एक एग्जांपल भी समझा दिया था, और मैं यहाँ परिभाषा लिख दिया था तब, क्योंकि आप लोग इसे नोट डाउन करके कॉपी आप इसे लिख लेंगे और इसे समझेंगे, ठीक है मेरे पास। जैसे मिक्स सर्च होती है मेरे भाई, जो एक परमेय संख्या और एक सर्च जब आपस में गुना हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, एक परमेय संख्या और सर्च सर्च यानी कि सिंपल सर्च बोल सकते हैं उसे, जब आपस में गुना हो जाए उसे हम बोलते हैं मिक्स सर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, मिक्स सर्च। मिक्स सर्च का मतलब होती है मेरे भाई मिश्रण। क्या होती है, मिश्रण, मिश्रण करनी, क्या बोल सकते हैं हिंदी में आप, मिश्रण करनी बोल सकते हैं। मिक्स्ड मतलब हो भी करता है मिलावट, जब दो वस्तुओं को मिलाइएगा तभी एक तीसरा वस्तु बनेगा, तो उसे आप बोलेगा मिक्सचर ना, मिक्सचर बोल सकते हैं ना, मिक्सचर मिक्सचर। भुजिया में देखते होंगे ना, कहते हैं ना कि मिक्सचर दे दीजिए, दुकान में जाते होंगे कहते होंगे कि 10 रुपया वाला एगो मिक्सचर दे दीजिए, तो डालमोट लेते होंगे तो मिक्सचर रहता होगा ना, तो बादाम भी रहता होगा, डालमोट भी रहता होगा, इतनी इतनी को कहते हैं उसको, बहुत सारा देखे होंगे आप, उसी को बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं। इसी के एग्जाम्पल से थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास करें मेरे भाई। मिक्स्ड सर्च होती है, मिक्सर जो परमेय संख्या और सर्च को मिलाकर जो है ना गुणनफल से तैयार होता है, उसे हम मिक्स सर्च बोलते हैं। इसे हम समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखा गया है 2√7, यहाँ मेरे भाई 2√7 है, 2√3 है और 3√5 है। मैं आपको अच्छी तरह से अपने भाषा में समझा रहा हूँ मेरे भाई। देखिए जैसे ये जो है 2√7 क्या है मेरे भाई, 2 गुना √7, ठीक है, √7। और ये जो 2 है मेरे भाई, ये 2 को बोलिएगा आप परमेय संख्या बोल सकते हैं। परमेय संख्या मैंने आपको जब परिभाषा दिया था, जैसे पी बाई क्यू के रूप में आप फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं मेरे भाई। ये 2 है, 2 2 को आप परमेय संख्या बोलिएगा, और ये जो √7 जो है मेरे भाई, ये √7 है जो है, इसको क्या बोलिएगा, सर्च बोलिएगा, यानी इसको करनी बोलिएगा। क्या बोलिएगा मेरे भाई, करनी बोलिएगा। इसे क्या बोलिएगा, करनी, समझ रहे मेरे भाई, करनी आप इसे बोलिएगा, समझ रहे हैं मेरे भाई, करनी बोलिएगा। इसी को आपस में देखे दोनों को गुना कर दिए, ये बीच में नहीं कोनो चिन्ह, समझ जाइएगा मेरे भाई, गुणाक चिन्ह। क्या चीज का गुना, गुणाक चिन्ह है, दोनों आपस में गुणाक चिन्ह। इसको आप गुना करिएगा तो 2√7 हो जाएगी मेरे भाई, समझ में आ रही है। यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ ना, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक और दे रहा हूँ मैं, जैसे 2 गुना √3 है, ठीक है। ये तो है, क्या है ये क्या है मेरे भाई, ये मेरे भाई हो गया सर्च हो गया, यानी सिंपल सर्च का एग्जांपल हो गया, यानी करने का। और ये क्या है, ये एक बोल सकते हैं परमेय संख्या का एग्जांपल है। ये दोनों आपस में गुना हो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ये जितने भी एग्जांपल लिखे गए हैं, 2√7, 2√3, 3√5 इत्यादि etc आगे हो सकते हैं, ये सब जो है मिक्स्ड सर्च का एग्जांपल है। आज का वीडियो मेरे भाई यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।